पहले जो जगन्नाथ अष्टकम है उसको हम गाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं अपने आप को म्यूट करके। और उसके बाद इसका जो अनुवाद है तो हम विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीता तरवो मुदा वीरिनारी वदन कमलास्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सवै वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटिताटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बुधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन्प्रासादान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणीरुचिरो रमावाणि रामास्फुरदमलपङ्केरुगमुखा सुरेन्द्रेराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्मपीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न भैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं राम्यां सकलजनकाम्यां वरवाधू तदा काले काले प्रथमपतिना गीतचरितो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपाते। हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चितमेदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी शिराधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज की विशेष कक्षा में। तो हम जगन्नाथ अष्टकम हमने उच्चारण किया। जिस प्रकार इसका नाम है जगन्नाथ अष्टकम, मतलब जगन्नाथ जी के गुणगान में या जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में 8 श्लोक उनके गुणगान को दर्शाते हैं। और उसके बाद 9वां श्लोक जो है वो किस प्रकार इस जगन्नाथ अष्टकम का अगर हम पाठ करते हैं तो फल श्रुति के बारे में 9वें श्लोक में बताया जाएगा। तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम है, जो आदि शंकराचार्य हैं ने मायावाद की स्थापना की, तो उनके द्वारा ये रचित है। तो इन्हीं के जो दिव्य श्लोक हैं उन पर हम कुछ आज चर्चा का प्रयास करेंगे। तो ये जो 8 श्लोक हैं ये भगवान जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन करने वाले अत्यंत मधुर और भक्तिमय सोर से। अगर इन श्लोकों को पढ़ेंगे हम तो जगन्नाथ जी की महिमा का गान करेंगे। और इनकी रचना आदि शंकराचार्य ने की है। और फिर भी ये पूरे भाव शुद्ध भक्ति से पूर्ण है। ये जो श्लोक है भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तिया में अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे वास्तव में जाना जा सकता है। तो जगन्नाथ जी जो है वास्तव में स्वयं कृष्ण ही है जो वृंदावन में प्रकट होते हैं, जो विशेष रूप से ब्रजवासियों और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के प्रेम में डूबे हुए हैं। जगन्नाथ जी उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो बड़ी बड़ी आंखें हैं ये दर्शाती हैं कि उनको भक्तों को देखने की कितनी उत्कंठा है। इसीलिए उनकी आंखों में पलकें नहीं है।
ना पलके हैं। जो गोपियां हैं वो ब्रह्मा जी से कंप्लेन करती हैं कि ब्रह्मा जी आपने पलके क्यों बना दी। जब पलके बना दी तो क्या होता है, अगर पलके नहीं होती तो हम भगवान का दर्शन निरंतर रूप से करते रहते। अब पलके जब बना दिया आपने तो कभी कभी पलके जब जाती हैं तो उतने समय के लिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। तो ब्रह्मा जी को कंप्लेन करती हैं। और हम जब भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचेंगे आंखें बंद कर लेंगे, है ना। तो गोपियां क्या कह रही हैं, गोपियां कह रही हैं कि क्यों आपने पलके बना दी। तो भगवान ने क्या किया, अपने पलके नहीं रखी। जगन्नाथ जी के पलके नहीं है और बड़ी बड़ी आंखें, हमारी छोटी छोटी आंखें। तो बड़ी बड़ी आंखें क्या दर्शाती हैं कि हमेशा निरंतर वो भगवान के जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं उनको दर्शन करते रहते हैं, दूर दराज में कहीं भी कोई भी होगा। और उनकी जो उत्कंठा है, जो भावना है, जो उत्साह है दर्शन करने का, वो जगन्नाथ जी की आंखें जो हैं दर्शाती हैं। तो जो श्री प्रभुपाद जी हैं उन्होंने हमें सिखाया कि भगवान को जो समझने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो भक्ति है। इस प्रकार भगवान भी कहते हैं भक्त्या में जानाति, तो भक्ति के भाव से भक्ति करके ही हम भगवान को जान सकते हैं। और जब भगवान को जानेंगे तब भगवान की लीलाओं को जानेंगे। यो वेति तत्वतः, तत्व से जानना मतलब भगवान की लीलाओं को जानना। तो पहले भगवान को जाने तत्व से, तब फिर भगवान के जो जन्म कर्म जो लीलाएं हैं जो दिव्य स्तर पर हैं उनको हम जान पाएंगे। तो आइए उन श्लोकों पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला श्लोक है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो। तो वृंदावन में जो भगवान जगन्नाथ जी का भाव है, जो कृष्ण का भाव है, वो किस प्रकार विचरण करते हैं, क्या क्या करते हैं वृंदावन में, उसको इस श्लोक के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसका जो अनुवाद है इस प्रकार है, भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए, गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालिन ब्रजबालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान हैं। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड कृपया ब्रह्मांड के स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर हो जाएं, मेरे ऊपर भी दृष्टि उनकी पड़े। मैं तो जगन्नाथ जी को नहीं देख पा रहा लेकिन जगन्नाथ जी मुझे देख पाए। तो इस श्लोक के माध्यम से जो मुख्य भाव, किस प्रकार भगवान कृष्ण, भगवान जगन्नाथ यमुना जी के तट पर, कालिंदी नदी मतलब यमुना, तो यमुना के तट पर क्या कर रहे हैं, गोपियों के साथ मधुर लीलाएं कर रहे हैं। तो जो मुख्य बिंदु है यहाँ पर वो क्या है कि जगन्नाथ ही स्वयं भगवान कृष्ण है। हाँ, तो ये लीलाएं कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। लेकिन हम जगन्नाथ अष्टकम के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, से ही गौर, से ही जगन्नाथ, तो तीनों एक ही हैं। तो जगन्नाथ ही स्वयं कृष्ण है। तो भगवान की क्या खास बात है, भगवान प्रेम से आकर्षित होते हैं। और जिनमें जो जो गोपियां हैं उनका जो प्रेम है वो सर्वोच्च भक्ति है, वो सर्वोच्च प्रेम है। सबसे ज्यादा जो भगवान का प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो है गोपियां। गोपियों से भी श्रेष्ठ कौन है, श्रीमती राधा रानी। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण को बताया गया कि वो संगीत बजाते हुए, कीर्तन करते हुए मधुर ध्वनि में, और वो कालिंदी नदी के, यमुना नदी के तट पर जा रहे हैं। तो इससे ये समझ आता है कि भगवान केवल सर्वशक्तिमान नहीं है, है ना, ईश्वरी नहीं है, बल्कि क्या है, अत्यंत मधुर और प्रेममय व्यक्तित्व है उनका। तभी तो वो इतना मधुर मधुर ध्वनि बांसुरी बजाते हुए भगवान जा रहे हैं। तो उन्हें एक मधुर व्यक्तित्व है उनका, आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जब गोपियों ने
श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने भगवान से धन मोक्ष प्रतिष्ठा नहीं मांगी। उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, कि कैसे न कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। उनका एकमात्र यही उद्देश्य था। और इस श्लोक में भगवान को भौरे के समान बताया गया है। तो भौरा क्या करता है? भौरा अलग अलग फूलों में जाता है और फूल का आस्वादन करता है, फूल में से कुछ अमृत के समान कुछ ग्रहण करता है, अलग अलग फूल में जाकर। तो यहां पर भगवान को भौरे के समान कहा गया, मतलब भगवान क्या ग्रहण कर रहे हैं? भगवान जो गोपियों की जो कमल समान मुख है, वदन कमला स्वाद मधुप, कि जो गोपियों के जो कमल समान मुख कमल जो है, उनका उस अमृत का भगवान क्या कर रहे हैं? पान कर रहे हैं। तो भगवान हर गोपियों को उनके मुखों को देखते हैं और उसके उनके मुख का जो अमृत पान है वो भगवान भौरे के समान कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि भगवान जो है वो शुद्ध प्रेम से मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं। भगवान को पता है ना, इस भौतिक संसार में तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन हमें प्रेम करता है कौन नहीं करता है। वैसे तो भौतिक संसार में प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो प्रेम है वो केवल भगवान के साथ ही किया जा सकता है ना। बाकी सब क्या है? केवल कामनाएं या केवल आकर्षण ही है इस भौतिक संसार में। तो प्रेम जो है केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। और भगवान जो है ऐसे शुद्ध प्रेम से मोहित हो जाते हैं। जो भी भक्त इस प्रकार से भगवान को शुद्ध रूप से प्रेम करता है, भगवान उसके द्वारा बिक जाता है। यहाँ पर क्या है? वो गोपियों के द्वारा बिके हुए हैं। इसीलिए तो गोपियों के वो जो मुख कमल है उसका अमृत का पान कर रहे हैं इस श्लोक में। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे इस श्लोक में आया कि वो मधुर ध्वनि करते हुए आगे जा रहे हैं। तो मधुर ध्वनि कैसे करते हैं कृष्ण? बांसुरी बजा के। तो बांसुरी इतनी मधुर बजाते हैं कि सारे जो ब्रजवासी हैं, इस विशेषता जो गोपियां हैं, सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण के पास दौड़ी चली जाती। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी उनके प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कि प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी वृंदावन में घास बनने का अवसर मिले। तो भगवान की जो बांसुरी है वो सबको आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जो मुख्य शिक्षा हम सीख सकते हैं वो ये है कि भगवान जो है वो बाहरी योग्यता नहीं देखते हैं, कि बाहर से आप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, बाहर से कितने भी आप पढ़े लिखे क्यों ना हो, बाहर से आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, बाहर से आप कितने भी बुद्धिमान या पढ़े लिखे क्यों ना हो, तो जरूरी नहीं है कि आप भगवान को आकर्षित कर पाए। भगवान क्या करते हैं? भगवान देखते हैं आपके हृदय में। भौतिक संसार में हम किसी व्यक्ति को किस प्रकार जज करते हैं? बाहरी रूपरेखा देखकर। और कुछ दिखाई नहीं देता, हृदय को देख नहीं सकते हम। तो क्या देखते हैं? बाहरी रूपरेखा देखते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति खराब है। लेकिन भगवान नहीं करते। भगवान बाहर का नहीं देखते, क्योंकि भगवान के अंदर तो दिव्य दृष्टि है, वो अंदर का देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान हृदय में देखते हैं, हृदय में क्या चल रहा है। और जब हृदय हमारा शुद्ध होता है, हृदय में सच्चाई होती है, हृदय में करुणा होती है, तब भगवान उस हृदय से आकर्षित होते हैं। और वो कैसे होगा हमारा हृदय शुद्ध? जब हम पवित्र हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे, उससे हमारा हृदय जो है वो शुद्ध होगा। तब ऐसे शुद्ध हृदय में भगवान क्या होंगे? निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। और हो सकता है भगवान भी हमारे जिस प्रकार गोपियों के, है ना, जो मुख कमल है उसका आस्वादन कर रहे हैं, अमृत का आस्वादन कर रहे हैं। तो अगर हमारा भी हृदय शुद्ध हो जाएगा, हमारे अंदर भी भगवान के प्रति इतना प्रेम आ जाएगा, तो हमारे भी मुख कमल का भगवान हो सकता है आस्वादन करेंगे। तो हमें भी ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो हमारे ऊपर भी दृष्टि डालें। वो कब होगा? जब हम अपने हृदय को शुद्ध कर पाएंगे। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं,
जो भगवान का जो मनोहर रूप है, जो सुंदर आकर्षक स्वरूप है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार है। भगवान क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ में एक बांसुरी धारण किए रहते हैं, अपने शीश पर मोरपंख लगाए, अपने कूल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र है, अपने नेत्रों के कोनों से वे अपने प्रिय साथियों पर तिरछी नजर से दृष्टिपात करते हैं, साइड ग्लांस करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं, उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझ पर क्या करें, दृष्टि गोचर हो, मेरी तरफ भी भगवान क्या करें, कुछ दृष्टि डालें। तो यहाँ पर जो मुख्य भाव है श्लोक में, वो बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो सुंदर वृंदावन वाला स्वरूप जो है ना, जो कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, वो क्या है, वो श्याम सुंदर के रूप में है। ये वृंदावन मंदिर क्या है, राधा श्याम सुंदर, तो उनका ओरिजिनल फॉर्म है। बाकी भगवान कई सारे अवतार लेते हैं, कई सारे ड्रेसिंग चेंज चेंज करते हैं, पोज चेंज करते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, श्याम सुंदर के रूप में है। तो यहाँ पर भगवान की जो बांसुरी है, उसका दिव्य आकर्षण है, वो दिव्य आकर्षण को दर्शाता है। और जो भगवान मोर पंख लगा रहे हैं, वो भगवान की सरलता को दर्शाता है कि भगवान कितने सरल हैं। और तिरछी दृष्टिकोण जब दृष्टिपात करते हैं, तो ये भगवान की कृपा है भक्तों पर। जब भगवान साइड ग्लांस करके सभी को देख रहे हैं, तो ये भगवान का दिव्य सौंदर्य है। जो भौतिक संसार में जो सौंदर्य है, वो एक न एक दिन समय के साथ समाप्त हो जाएगा। भले ही हम कितने भी सुंदर क्यों ना हो, 2-4 साल में कोई नहीं पूछने वाला। जब बुढ़ापा आएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, झुर्रियां पड़ेंगी, खाल लटकने लग जाएगी, तो कोई देखने भी नहीं चाहेगा। तो ये जो भौतिक सुंदरता है, ये समय के साथ साथ समाप्त हो जाएगी, ये परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन भगवान की जो सुंदरता है, वो भौतिक सुंदरता नहीं है, वो आध्यात्मिक सुंदरता है। तो भगवान का जो सौंदर्य है, वो क्या है, हर क्षण बढ़ता रहता है। और हमारे साथ उल्टा होता है, हमारी जो सुंदरता है वो क्या है, हर क्षण घटती रहती है। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, जो जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, उनका क्षय हो रहा है, समय काल के प्रभाव में आकर सभी वस्तुओं का क्षय करता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, वो हर क्षण बढ़ता रहता है। अभी आपने सुंदर देखा, और अरे बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान, कुछ देर बाद जाके देखोगे, अरे और ज्यादा सुंदर हो गए भगवान। फिर थोड़ी देर बाद जाके देखोगे तो भगवान और सुंदर लग रहे हैं। तो जो भगवान की सुंदरता है, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, इसलिए वो हर क्षण बढ़ती रहती है। और हर क्षण सुंदरता बढ़ती रहती है, इसीलिए हर प्रकार के प्राणी, जीव भगवान से आकर्षित होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, देवी देवता हैं, सभी भगवान की सुंदरता से आकर्षित होते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है, प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वाकर्षक। हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को भगवान क्या है, आकर्षित कर रहे हैं। और जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, तो भगवान की बांसुरी क्या संदेश देती है, वो संदेश देती है कि भगवान जो बांसुरी बजाकर क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार ब्रज लीला में भगवान क्या करते हैं, बांसुरी बजाकर सबको बुलाते हैं। बांसुरी बजाते हैं तो गाय को बुलाते हैं, और हर व्यक्ति का नाम भगवान बांसुरी के नाम से पुकारते हैं। और वो व्यक्ति, वो गाय उसी नाम को सुनकर वो उस समय उस स्थान पर वापस आ जाती है। उसको लगता है भगवान स्पेशली मुझे बुला रहे हैं। तो भगवान बांसुरी के माध्यम से क्या करते हैं, सभी ब्रजवासियों को बुलाते हैं। जब भगवान ब्रज में लीला कर रहे थे, तो इससे ये संदेश हमको मिलता है कि भगवान बांसुरी बजाकर क्या करना चाह रहे हैं, प्रत्येक जीवात्मा को अपनी ओर बुला रहे हैं कि मेरे पास वापस आ जाओ। हम चले तो गए दूर, है ना, ब्रजवासी क्या है, वो दूर होते हैं, गाय वगैरह चरने चले गई, लेकिन भगवान ने बुलाया, वापस आ गए, है ना। अब हम जब भगवान से दूर चले गए, तो भगवान बुला रहे हैं बांसुरी बजाकर, लेकिन हम नहीं जा रहे वापस।
तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हम जीवात्मा को अपनी तरफ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, अभी वो इतना आकर्षित नहीं है, ये भौतिक संसार बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सुंदरता है, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ पर बहुत आनंद है, हम अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कई बार घर में जो हमारी माता हैं, वो कुकिंग कर रही हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं, और हम कुछ टीवी पर देख रहे हैं, कुछ क्रिकेट मैच चल रहा है, कुछ देख रहे हैं, उसमें इतने मग्न है कि जो साइड वॉइस आ रही है, जो माता बुला रही है, हमको कॉलिंग कर रही है, उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा आनंद आ रहा है। उसी प्रकार जब भगवान बांसुरी बजाकर हमें पुकार रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? उनको अवॉइड कर रहे हैं। नहीं, हम भगवान मुझे वापस नहीं आना, आप रहो। तो भगवान की बांसुरी ये संदेश देती है। और भगवान का जो मोर पंख है वो क्या दिखाता है? कि भगवान कितने सरल और प्रेममय हैं। भगवान राजा हैं ना, जो गांव के मुखिया हैं, उनके पुत्र हैं। और चाहे तो वो 9 लाख गायें जिनके पास होंगी, तो कितने स्वर्ण आभूषण भी उनके पास हो सकते हैं, तो वो राजा की तरह जो आभूषण है वो भी पहन सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहनते। वो क्या कर रहे हैं? केवल मोर पंख लगा रहे हैं, एक जमीन से उठाकर मोर पंख अपने शीश पर धारण कर रहे हैं, और उससे ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? कि भगवान की जो सुंदरता है वो स्वयं है। भगवान इतने सरल हैं कि कुछ भी चीज लगा लेंगे तो सुंदर दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कि भगवान क्योंकि सुंदर है, इसलिए जो चीज वो धारण करते हैं तो वो चीज की सुंदरता और बढ़ जाती है उससे। हमें सुंदर दिखने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहरी वस्तुओं का सहारा लेना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, चीज आभूषणों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीजों का इस्तेमाल करके तब हम थोड़े बहुत सुंदर दिखते हैं। तो हमें भौतिक चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। भगवान नहीं करते। भगवान क्यों क्यों करना पड़ता है हमको? क्योंकि हम सुंदर नहीं है। तो सुंदर दिखने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है कि हम सुंदर दिखें। भगवान ऑलरेडी सुंदर हैं, तो भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इन भौतिक चीजों को जब भगवान धारण करते हैं तो वो चीज सुंदर लगने लगी, कि भगवान ने कितना सुंदर कंगन पहने हुए हैं, भगवान ने कितना सुंदर हार पहना हुआ है, तो उन चीजों की सुंदरता बढ़ जाती है, क्योंकि वो भगवान ने धारण की है। उसी प्रकार भगवान ने एक तुच्छ सी चीज, एक सरल सी चीज मोर पंख भी धारण कर लिया, तो उससे भी क्या है? मोर पंख सुंदर लगने लगता है। तो ये भागव दिखाता है कि भगवान जो है कितने सरल हैं। हम तो ऐसी सरल चीजें नहीं लगाते, हम तो भाई जो फैशन में चल रहा होता है वही सारी चीजें लगाते हैं। तो ये मोरपंख क्या दिखाता है? भगवान का जो सरलतम रूप है, जो प्रेममय रूप है, वो उसको दिखाते हैं। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखते हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो ऐसा नहीं है केवल जो गाय हैं वो आती थी, या जो ब्रजवासी है वो आते नहीं, गाय वापस आ जाती थी, घास खाना बंद कर देती थी, तुरंत वापस आती थी। नदियां, जो वेव्स है, उनकी जो लहरें हैं वो रुक जाती थी। पक्षी जो हैं वो भी मंत्र मुग्ध होकर सुन जाते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, स्टैचू, स्टैचू हो जाओ। तो ऐसे ही जब भगवान बांसुरी बजाते थे, तो सब लोग स्टैचू की तरह सुन रहे हैं, बल और सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जा रहे हैं। तो ये भगवान का जो बांसुरी बजाना इतना आकर्षण था, तो इसलिए हमें भी अगर इन भगवान की लीलाओं को, या भगवान को आकर्षण दिखना है, या हम भी चाहते हैं कि हम भी इन चीजों से आकर्षित हों, हम तो आकर्षित नहीं हो रहे अभी। तो अगर हम चाहते हैं भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना पड़ेगा, नित्य प्रतिदिन। एक आध दो दिन नहीं, नित्य प्रतिदिन रोजाना।
हमें भगवान की रूप गुण लीलाओं का क्या करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज्यादा लीलाओं को सुनेंगे, उतना ही हमें भगवान आकर्षित लगने लग जाएंगे। जो रुक्मिणी माता है, उन्होंने भगवान को कभी देखा नहीं था, तो कैसे आकर्षित हो गए उनसे? क्योंकि नारद मुनि उनके घर पर आते थे, और नारद मुनि से उन्होंने कृष्ण की लीलाएं सुनी थी, और उन लीलाओं को सुनते सुनते क्या आ गया, आकर्षित हो गई कि नहीं, मुझे इन्हीं को पति के रूप में चाहिए, बिना देखे। तो ये सुनने का फर्क पड़ता है। अगर हम नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं का, तो हमारे अंदर भी वो आकर्षण आएगा भगवान की सेवा करने का, भगवान के प्रति हम भी आकर्षित होंगे। और दूसरा, जब हम भगवान की खुद सेवा करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे, उनको अलंकृत करेंगे, अलंकार इत्यादि पहनाएंगे, उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, अभिषेक करेंगे, तो जब ये इस प्रकार सेवा करेंगे भगवान की, तो भी हमें आकर्षण आएगा। क्योंकि जब हम खुद श्रृंगार करेंगे तो 10 बार देखेंगे, तो दूसरा श्रृंगार करता है तो नहीं देखते हैं, इतना आकर्षित नहीं होते। लेकिन जब खुद मेहनत करके करेंगे, भगवान को सजाएंगे, तो देखेंगे अच्छा भगवान ने ये एक एक चीज पर हमारा ध्यान होगा। और जितना हम ध्यान पूर्वक देखेंगे भगवान के रूप को, उतना हम आकर्षित होंगे फिर। तो दो चीज हम कर सकते हैं, पहला हम श्रवण करें, और दूसरा भगवान की श्रृंगार इत्यादि करें। इतना भी प्रयास हो सकता है, हमें करना चाहिए। तीसरे श्लोक में जो जगन्नाथपुरी धाम है, वहां पर भगवान निवास करते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसका जो अनुवाद है उस प्रकार है। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है, जो स्वर्ण की कांति से चमकता है, और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है, जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उसके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने महान भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ विभिन्न भक्ति कार्य संपन्न करने का समस्त देवी आत्माओं को सेवा अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर है। तो यहाँ पर श्लोक में मुख्य भाव बताया गया है कि किस प्रकार जगन्नाथ जी अपने बड़े भ्राता बलभद्र और जो बहन है उनकी सुभद्रा के साथ वहां पर विराजमान है। तो जो पुरी धाम है वो आध्यात्मिक धाम है। वहां पर ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि जब ऊपर से देवी देवता भी जब जगन्नाथपुरी धाम को ऊपर से देखते हैं, तो हर जीवात्मा वहां पर चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार चतुर्भुज नारायण फॉर्म है भगवान का, उसी चतुर्भुज रूप में हर जीवात्मा दिखाई देता है। केवल मनुष्य ही नहीं, वहां के जो कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, कोई भी है, वो क्या है, चतुर्भुज रूप में दिखाई देता है। तो वो आध्यात्मिक धाम है। और वहां पर जगन्नाथ जी हर प्रकार के व्यक्ति को सेवा का अवसर दे रहे हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी, हर प्रकार के व्यक्ति को सेवा का अवसर दे रहे हैं। कोई कीर्तन है, कोई सफाई कर रहा है, कोई रसोई कर रहा है, तो हर प्रकार की वहां पर भगवान की सेवाएं चल रही हैं। एक एक व्यक्ति को पूरी सेवाएं अलॉटेड है। कोई झंडा बना रहा है भगवान का, जो फ्लैग है ऊपर, कोई कुकिंग के लिए है, कोई खाली जो पहुंचाने के लिए भोग को वहां पर एक स्थान पर। तो हर व्यक्ति की वहां पर एक यूनिक सेवा है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो हर वर्ष जो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वहां पर हर वर्ष आते थे, और लगभग 4 महीने वहीं पर रहते थे चतुर्मास में। 1 महीना आना, 1 महीना जाना, 4 महीने वहीं पर रहते थे, और 6 महीने तैयारी करते थे अगले साल वहां पर जाना है। तो पूरे साल जो वैष्णव हैं, जो नवदीप धाम के वासी हैं, वो हमेशा भगवान उस जगन्नाथ के कॉन्शियस में रहते थे। जगन्नाथ भगवान और चैतन्य महाप्रभु कॉन्शियस में, कि 6 महीने जब थे वहां पर रहते थे, और 6 महीने जब आते थे कि अब जाना है, 6 महीने बाद तैयारी करने में वो 6 महीने निकल जाते थे। तो इसलिए पूरा जीवन उनका इस प्रकार निकल गया था। तो वहां पर भक्तगण जो है जगन्नाथ जी के दर्शन कर बिल्कुल प्रेम में डूब जाते थे।
तो यहाँ से हमें सीखना है कि भगवान की जो भी छोटी बड़ी कैसी भी सेवा है उसको हमें महत्व देना है। हमें ऐसे नहीं टालना है कि तो भगवान की बहुत तुच्छ सेवा ही मैं थोड़ी नहीं करूंगा, मैं तो अच्छी सेवा करूंगा, बड़ी सेवा करूंगा। नहीं, कोई भी छोटी मोटी हमें सेवा मिले, हमें उस सेवा को बड़े प्रेम भाव से करना चाहिए। और दूसरा, भक्तों के साथ मिलकर सेवा करनी चाहिए, सहयोग कर कर सेवा करनी चाहिए। अकेले सेवा नहीं करनी है हमको, नहीं मैं अकेला करूंगा तो मर जाओ पीछे। सबको साथ में लेकर सेवा करनी है। क्योंकि जो सहयोग से, विनम्रता से हमारे क्या है, भक्ति बढ़ेगी। जितना हम सहयोग से भगवान की सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कितना तुम्हारा जो प्रेम है अपने शिष्यों को, जो लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने दी वो क्या दी, कि तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम कैसे पता चलेगा, कि किस प्रकार आप कॉपरेट करके, सहयोग करके सेवा करते हो भगवान, किस प्रकार आप साथ मिलकर भगवान की सेवा करते हो, तब मुझे पता चलेगा कि आप मुझसे प्रेम करो। उससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। हमें क्या करना है, भगवान की मिलकर साथ में सेवा करनी है। और जो चौथा श्लोक है उसमें भगवान की जो असीम कृपा है, किस प्रकार वो अहेतु के कृपा के सागर है, उसके बारे में बताया गया है। उसका जो अनुवाद है उस प्रकार है, वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षों के बादलों के झुंड के समान है। वे अपने प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्याधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक बेदाग पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं और साधु संत द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर हो कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो करुणा के अथाह सागर हैं। मतलब करुणा बह रही है, कोई कंडीशन नहीं, है ना। भगवान कृष्ण जो है वो कंडीशन रखते हैं कि भाई पहले मुझे समर्पण करो तब मैं कृपा करूंगा। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि नहीं, कीर्तन करो तब कृपा मिलेगी। लेकिन जगन्नाथ जी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना, केवल प्रसाद पाना है, जिसमें हम पहले से ही एक्सपर्ट हैं। केवल प्रसाद पाना है और उसी से हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी। सोचो कितना आसान है जगन्नाथ जी की कृपा को पाना, कितना आसान है, कुछ नहीं करना, केवल प्रसाद पाना है जगन्नाथ जी। वो भी हमसे नहीं होता। तो उस प्रसाद को प्रसाद की फॉर्म में खाना, कि ये जो प्रसाद है भगवान ने अपने होठों से इसको टच किया है, इसका स्वाद लिया है, अब वो उच्छिष्ट मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इस भाव से एक एक जो हम पीस ले रहे हैं उसमें भगवान का स्मरण हो, तब हमें भगवान की कृपा मिलेगी। खाली टेस्ट के लिए खाएंगे तो कृपा नहीं मिलेगी। उसको प्रसाद मानकर प्रभु के साक्षात दर्शन। तो सोचो कितना जगन्नाथ जी हम पर कृपालु हैं, कि उनको पता है कि इनसे कुछ नहीं होगा भाई, ये खा सकते हैं बस। लो, भगवान ने कहा ठीक है खाओ, उसी में कृपा मिल जाएगी। तो इसलिए भगवान जो है वो कृपा के सागर है। और दूसरे से बताया जा रहा है कि वो लक्ष्मी जी क्या करते हैं, कई बार उन्हें कटु शब्दों से आ, संबोधित करती हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी उनका आनंद लेते हैं। इस प्रकार बहुत सारी लीलाएं जब जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आती हैं, उसमें हम ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो जब जगन्नाथ जी वापस आ रहे होते हैं तो वो 2-3 दिन बोलकर जाते हैं और आते हैं 10-11 दिन बाद वापस। तो लक्ष्मी जी उनको गेट बंद कर देती हैं, अंडर एंट्री नहीं देती, कि भाई 2-3 दिन बोल के गए थे, इतने दिन कैसे लगा दिए। तो कटु शब्दों का इस्तेमाल करती हैं बहुत सारे। तो ऐसे कटु शब्दों का जगन्नाथ जी क्या है, आनंदित होते हैं जब सुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान कोई निर्जीव शक्ति नहीं है, वो बल्कि एक व्यक्तित्व है जो हर प्रकार की डीलिंग्स के साथ आदान प्रदान करते हैं और आनंद लेते हैं हर प्रकार की चर्चाओं का। जब माता यशोदा
कृष्ण को माखन चोरी करने पर रस्सी से बांध दिया, तो भगवान भी क्या करें, माँ के प्रेम के सामने बंध गए, तो कौन बांध सकता है? तो भगवान को ऐसे लीलाओं में क्या है, भगवान आनंद लेते हैं। हो सकता है कि जब मैं कोई गलत बोलता है, गलत दृष्टि से देखता है, या हमें पनिशमेंट मिलती है, तो हमको दुख होगा, लेकिन भगवान तो ऐसी कंडीशन में भी आनंद ले रहे हैं। तो भगवान का व्यक्तित्व है। तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमको जब भी भगवान के सामने जाएं, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति हैं, तो हम भगवान से व्यक्तिगत प्रार्थना करनी चाहिए हमको, भगवान से बातें करनी चाहिए। केवल औपचारिक पूजा ना करें कि नहीं भाई, आरती कर दी, वर्शिप कर दी, ठीक है, ये तो मूर्तियां, ठीक है, हो गया बस। नहीं, भगवान एक व्यक्ति हैं, उनसे प्रार्थना करें, अपना सुख दुख उनसे साझा करें। जो भी हमारा हमने किया है भगवान की सेवा, प्रभुपाद जी के मूवमेंट के लिए, इस्कॉन के लिए, भगवान को बताएं, गुरु परंपरा को बताएं। वो व्यक्ति हैं एक। ऐसा ना सोचें नहीं भगवान को सब पता है, नहीं, भगवान को बताएं, जाकर पता है तो भी बताएं। भगवान क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहा है कि गलत सही बोल रहा है। इसलिए हमें भगवान के सामने जाएं, तो हमें भगवान से प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए, सुंदर सुंदर। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान भी आनंद दान करते हैं। तो पांचवें श्लोक में रथ यात्रा, किस प्रकार वो महोत्सव होता है, उसके बारे में बताया गया है कि जैसे ही भगवान अपनी रथ यात्रा के रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर जुलूस के रूप में आगे बढ़ते हैं, वहां संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनके स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं, ब्रह्मांड के स्वामी अपनी संगनी लक्ष्मी जी सहित, जिनका जन्म अमृत के सागर से हुआ है, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। तो किस प्रकार रथ यात्रा के बारे में से बताया गया है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा में स्वयं भक्तों के पास आते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग हम मंदिर बुलाते हैं कि मंदिर आइए, भगवान की कृपा होगी तब आएंगे, तो वो तो भगवान के पास नहीं आते। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या करते हैं, खुद बाहर निकलते हैं। जो पतित जीवात्माएं हैं, जो कभी मंदिर नहीं आ पाएंगे और हमेशा बहाने ढूंढते रहेंगे, तो ऐसे जीवात्माओं के लिए भगवान क्या करते हैं कि भाई तुम तो मंदिर नहीं आओगे, मैं सड़कों पर आ जाता हूं, वहां पर दर्शन कर लो कम से कम। तो ऐसे पतित जीवात्माओं को कृपा करने के लिए भगवान रथ यात्रा के माध्यम से भगवान दर्शन देते हैं। और उस रथ यात्रा में भगवान को संकीर्तन बहुत प्रिय है। तो रथ यात्रा जो महोत्सव क्या है, अपने हृदय में भगवान को लाने का प्रतीक है। रथ यात्रा मतलब क्या है कि भगवान जो नीलांचल धाम है, जो द्वारका धाम है, जो ऐश्वर्य भाव है, वहां से वो कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन धाम में जा रहे हैं। जो ब्रजवासी हैं उन्हें वृंदावन लेकर जा रहे हैं। तो उसी प्रकार रथ यात्रा मतलब भगवान को इनवाइट कर रहे हैं, कहां पर, अपने हृदय में। चैतन्य महाप्रभु जब थे, तो बहुत हृदय पूर्वक अपने भक्तों को बहुत उत्साह के साथ, बहुत ऑर्गेनाइज वे में रथ यात्रा करते थे। और संकीर्तन मंडलियां होती थी, साथ साथ सात संकीर्तन मंडली। उसमें हर एक में लीडर होते थे, गाने का लीडर है, डांस करने का लीडर है, मृदंग बजाने का लीडर है। हर पार्टी में अलग 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 तरह के व्यक्ति हैं। इस प्रकार ऑर्गेनाइज वे में पूरा चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे। और उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा को पूरी दुनिया में फैलाया। आज पूरे विश्व में कम से कम 1,000 रथ यात्राएं निकलती हैं पूरे साल के अंदर। तो ये किसकी कृपा है, ये प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना। प्रभुपाद ने वास्तव में जगन्नाथ को जगत का नाथ बनाया, नहीं तो कौन जानता था जगत में। तो भारत में भी कई लोग नहीं जानते थे, भारत में भी कई लोग नहीं जानते थे, लेकिन प्रभुपाद ने सबको बताया कि जगन्नाथ जी हैं कौन है। तो इसलिए हमें सीखना है कि किस प्रकार अगर हम रथ यात्रा में जा रहे हैं, तो हमें पार्टिसिपेट करना है उत्साह पूर्वक, कीर्तन में उत्साह से भाग लेना है, उत्साह से नृत्य करना है।
लोगों को भगवान से जोड़ना है, क्योंकि भगवान निकले दर्शन देने के लिए। तो भी लोग भगवान के घरों में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में, तो उनको निकालना है। देखिए भगवान आए रास्ते में, दर्शन कीजिए, कम से कम इनका प्रसाद वितरण करें, प्रचार करें। तो ये भगवान जी रथ यात्रा के माध्यम से अपनी विशेष कृपा हम सब जो जीवात्मा है, पतित आत्मा है, उनको दे रहे हैं दर्शन देकर। और छठे श्लोक में जो राधा रानी के प्रेम में जो कृष्ण है, उसके बारे में बताया गया है। वे परम ब्रह्म के शीश पर अलंकृत आभूषण हैं, उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की करणाओं के समान हैं। वे नीलांचल मंदिर में वास करते हैं। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रस के धारा से भाव विवल हैं, और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समधुर चित्त कर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर हैं। तो इसमें मुख्य भाव बताया गया है, किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी जो है श्रीमती राधा रानी के प्रेम में भाव विभोर हैं। तो इसमें जो राधा जो कृष्ण का जो प्रेम है, जो राधा रानी की जो सेवा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार उपदेश स्वामी रूप गोस्वामी बताते हैं कि सभी भक्तों में एक एक करके भगवान के जो भक्त हैं उनकी श्रेणियां बताते हैं कि किस प्रकार जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ हैं। और उन भक्तों में भी जो जो गोपियां हैं जो सेवा करती भगवान की, वो श्रेष्ठ हैं। और उन गोपियों में भी जो जो राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी की जो सेवा है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आते हैं, वो कहते हैं राधा रानी के भाव को ही अनुभव करने के लिए इस भौतिक संसार में प्रकट होते हैं। तो राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है, इतना उच्च कोटि का है कि भगवान कृष्ण को नहीं पता कि कितना आनंद राधा रानी को मिल रहा है। तो उस भाव को समझने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो उससे पहले राधा रानी को समझ ही नहीं पाते। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और वो राधा रानी का प्रेम का अनुभव करने के लिए भौतिक संसार में अवतार लेते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं तो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही पहली बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो क्या मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर जो सारों भट्टाचार्य उनको घर ले जाते हैं, और फिर वो होश में आते हैं, फिर उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया जाता है। तो किस प्रकार यहाँ से हम व्यवहारिक शिक्षा ले सकते हैं कि अगर हमें भी भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रिय बना राधा रानी की तरह उनके अनुगत रहकर, तो हमें भी विनम्रता से भगवान की सेवा करना सीखना पड़ेगा, और अपराधों से बचना पड़ेगा। हम भक्ति में आगे उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो सर्वश्रेष्ठ कारण है वो है अपराध। जो हम वैष्णव अपराध करते हैं वो हमारी भक्ति को रोक देता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम आगे बढ़ना है तो हमें वैष्णव अपराध से बचना होगा। और सातवें श्लोक में जो आदि शंकराचार्य हैं वो शुद्ध भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं निश्चय एक राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, ना ही मैं स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी की नहीं मांगता हूँ, जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों तक गाई जा रही है। तो कोई कामना नहीं है। न वै याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम, न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम बरबधुम। जो सारा जन, सारा सकल जन मतलब सारा भौतिक संसार जिनके लिए प्रार्थना करता है, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। सदा काले काले प्रथम पतिना गीत चरितो, कि मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा पड़ती रहे। तो जो भगवान के भक्त हैं, भगवान से भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते। तो पता है भगवान अपने आप अगर जरूरत होगी तो भगवान अपने आप दे देंगे, उसे मांगना क्या है। भगवान को पता ही है हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। और संसार की इच्छाएं तो कभी समाप्त होने नहीं वाली। एक इच्छा हम प्राप्त करेंगे, दूसरी इच्छा आ जाएगी। ये तो इचिंग की तरह, जितना खुजाएंगे उतनी खुजली बढ़ती चली जाएगी और घाव हो जाएगा कि। तो भगवान का दर्शन ही सबसे बड़ा धन है। भक्त क्या कहता है कि मुझे न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये,
मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्ति रहे तो की तई। मुझे केवल भगवान के दर्शन करने हैं, केवल भगवान की सेवा करनी है, यही शुद्ध भक्ति है। ध्रुव महाराज की कथा हम सुनते हैं, प्रारंभ में वो क्या कर रहे थे, राज्य पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। 6 महीने तक उन्होंने कठिन तपस्या भक्ति की, भगवान ने दर्शन दिए उनको। और भगवान बोले मांगो, क्या मांग रहे हो, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो जिस चीज के लिए तपस्या की था वो कह रहे कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, उनकी खोज में निकला हुआ था बाहर, लेकिन मुझे तो हीरा मिल गया। मुझे तो सबसे बड़ा राज्य चाहिए था, लेकिन मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए। तो इसलिए जब भगवान की भक्ति करते हैं तो जो हमारी इच्छाएं भी शुद्ध होती हैं उससे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो हमें कोई भौतिक वस्तुएं नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। हमें क्या मांगना है, मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतार भक्ति रहे तो की तो, बर्थ आफ्टर बर्थ, जन्म आफ्टर जन्म मुझे क्या मिले, मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिले, भगवान मुझे सेवा में लगाइए। हमें केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए। और 8वें श्लोक में किस प्रकार हमें इस संसार से बाहर निकालो भगवान, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। हे देवी देवताओं के स्वामी, कृपा शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। अहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, मुझ पर दृष्टिगोचर हूँ। तो किस प्रकार जो जीव भगवान से मुक्ति की प्रार्थना करता है वो इसमें दर्शाया गया है। कि भौतिक संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, और भगवान पापों का नाश करेंगे। और जितना हम विनम्र रहेंगे, जितना हमारे अंदर करुणा होगी, उतना भगवान आकर्षित करेंगे। जब हम जीवात्मा जब कृष्ण को भूल जाता है तो इस भौतिक संसार में दुख प्राप्त करने के लिए आता है। तो वास्तविक जीवन का है हमारा इस भौतिक संसार से भगवान की सेवा में वापस लौटना। ये हमारा वास्तविक उद्देश्य है इस भौतिक संसार में आने का है। और जगन्नाथ जी ऐसे विनम्र भक्तों पर जो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि हम उससे गलती को मुझे बाहर निकालो, ऐसे व्यक्तियों पर भगवान करुणा करते हैं। चैतन्य बाबू क्या कहते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी ज्यादा अपने आप को विनम्र बनाना है। और सहनशील किससे ज्यादा, जो वे वृक्ष है उससे भी ज्यादा हम सहनशील सहनशील बनाएंगे, तब हम भगवान के कीर्तन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो रोजाना भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरा अहंकार दूर करो। हमें छोटी छोटी चीजों का अहंकार हो जाता है, कुछ नहीं है तो हमें इतना अहंकार है, बाई चांस कुछ हो गए तो अपना भक्ति छोड़ ही देंगे, फिर इतना अहंकार हो जाएगा। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि भगवान मुझे अपनी अहंकार से दूर करो और अपनी सेवा में लगाओ। तब हम भगवान के धाम वापस जा पाएंगे। अगर अहंकार रहेगा तो कभी यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। और अंतिम श्लोक में कि जब हम जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करते हैं तो उस आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसके समस्त पाप भूल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। तो जो भी इस स्रोत का ध्यान पूर्वक पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा, सभी पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करेगा। है ना, भगवान को हम प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अकाउंट में बहुत सारे पाप हैं। लेकिन जैसे ही हम इनका उच्चारण करेंगे जगन्नाथ अष्टकम पूरे हृदय से रोजाना नित्य प्रतिदिन, तो सारे पाप हमारे चले जाएंगे निश्चित रूप से। तो ये कीर्तन की शक्ति है। इसलिए हमें प्रतिदिन, विशेषतः पुरुषोत्तम मास में, रोजाना जो जगन्नाथ अष्टकम है जिसमें भगवान जगन्नाथ जो जगन्नाथ के नाथ जगत के नाथ हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनके बारे में जो लीलाओं की चर्चा इन 8 श्लोकों के माध्यम से दी गई है, तो हमें उनका नित्य रूप से पाठ करना चाहिए, तभी हमें कृपा मिलेगी। तो कुछ शिक्षाएं जो महत्वपूर्ण थी, वह अत्यंत मधुर हैं और भक्ति जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। भक्ति से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। और विनम्रता,
हमें विनम्र रहना है, उससे ही, हरिनाम से ही हमें भगवान की कृपा मिलेगी। और अंत में हम भगवान के धाम वापस जाएंगे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। तो ऐसे भगवान हमारे दृष्टि पात्र करें हमारे ऊपर, और हमारे पर कृपा करें। तो ऐसी प्रार्थना हम पूरे पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं, और अपने जो भक्ति में जीवन है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं इस पुरुषोत्तम मास के लिए। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है किसी का तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जगन्नाथ अष्टकम ये वहां से मिल जाएगा शॉप से? हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत ठीक है नहीं। मैं भूल गया, ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो दो चीजें थी जो बतानी थी।